साल 1675 मुगल सुल्तनत का चरम और औरंगजेब का खौफनाक दौर। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में एक ऐसी चीख थी, एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने न सिर्फ भारत का इतिहास बदल दिया, बल्कि जुर्म के खिलाफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे आज भी कोई ढहा नहीं पाया। आज हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ खून बहा था, यहाँ एक धर्म बचाने के लिए एक महान गुरु ने अपना शीश दे दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात दिल्ली की गलियों में क्या हुआ था? कैसे मुगल पहरेदारों की आंखों के नीचे से गुरु जी का शीश गायब हो गया। आज की कहानी हिंदू की चादर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की है। कहानी शुरू होती है कश्मीर से। औरंगजेब का आदेश साफ था, सबको इस्लाम कबूल करवाओ। कश्मीरी पंडित डरे हुए थे। वह पहुंचे 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास। गुरु जी गहरे विचार में थे। तभी 9 साल के बालक गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? गुरु जी ने कहा, इन विचारों को बचाने के लिए किसी महापुरुष को बलिदान की जरूरत है। नन्हे गोविंद ने निडर होकर कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन होगा? बस उसी पर गुरुजी ने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने औरंगजेब को संदेश भिजवाया, अगर तुम मुझे मुसलमान बना सको तो यह सब अपना धर्म बदल लेंगे। गुरुजी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्हें चांदनी चौक की उसी कोतवाली जेल में रखा गया जो आज गुरुद्वारा के ठीक बगल में है। औरंगजेब ने उन्हें 3 विकल्प दिए, इस्लाम कबूल करो, करामात दिखाओ या मौत चुनो। गुरुजी को डराने के लिए उनके 3 परम शिष्यों को उनके सामने लाया गया। यहाँ सस्पेंस और दर्द अपनी चरम सीमा पर था। भाई मतीदास जी, उन्हें 2 आरों के बीच रखकर जिंदा चीर दिया गया। भाई सतीदास जी, उन्हें रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। और भाई दयाला जी, उन्हें उबलते हुए पानी के तेग कढ़ाई में डाल दिया गया। लेकिन गुरुजी शांत थे। उनके चेहरे पर न डर था न शिकन। उन्होंने कहा, शीश दिया पर सिर ना दिया। शाम का वक्त था। चांदनी चौक पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। गुरुजी को उस बरगद के पेड़ के नीचे लाया गया। जल्लाद जलाउद्दीन अपनी तलवार लेकर तैयार था। गुरुजी ने अपनी आंखें मूंद लीं और जपजी साहिब का पाठ करने लगे। जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, तलवार चली और गुरुजी का शीश धड़ से अलग हो गया। कहते हैं उसी पर दिल्ली में एक ऐसा रेतीला तूफान उठा कि दिन में रात हो गई। मुगल सिपाही आंखें मलते रह गए और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर इतिहास का सबसे साहस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मुगल पहरेदारों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ था। भाई जैता जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुजी का शीश उठाया और पैदल ही आनंदपुर साहिब की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ नकी शाह बंजारा ने अपनी रुई से लदे बैलों के काफिलों के साथ वहां पहुंचे और गुरुजी के धड़ को उठाकर अपने घर ले आए। पकड़े जाने का डर था। अगर मुगल सैनिकों को पता चल जाता तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। इसलिए नकी शाह ने अपने ही घर को आग लगा दी ताकि गुरुजी के धड़ का अंतिम संस्कार हो सके। आज उसी जगह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब खड़ा हुआ है। आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सिर्फ पत्थरों की इमारत ही नहीं है, यह गवाह है उस महान बलिदान का। यहाँ आज भी वह कुआं मौजूद है जिसमें गुरुजी स्नान करते थे। वह बरगद का तना आज भी संरक्षित है और बगल की कोतवाली अब गुरुद्वारे का हिस्सा हो चुकी है। गुरु तेग बहादुर जी ने सिखाया है कि धर्म कोई भी हो, उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। जब भी आप चांदनी चौक जाएं तो एक पल के लिए रुक कर उस महान आत्मा को नमन जरूर करें, जिसने हमारी पहचान बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर आपको यह इतिहास और हमारी विरासत की कहानियाँ अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके इस मिट्टी के लिए किन महान गुरुओं ने क्या क्या सहा है। कमेंट में वाहिगुरु जरूर लिखें। थैंक यू।